इस क्लास का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है, बात समझ में। और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। आई बात समझ में। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एंडोक्राइन सिस्टम में आप लोग क्या पढ़ते हो। एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग ग्लैंड्स के बारे में। और कौन से ग्लैंड्स के बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स का मतलब होता है वे सेल्स या वे टिश्यू जो किसी भी तरीके के सिक्रेशन को निकालते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। These are टिश्यू सीक्रेट, निकालते हैं एनी टाइप ऑफ सिक्रेशन। किसी भी टाइप के सिक्रेशन को निकालते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, दो टाइप की ग्लैंड होती है। टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक तो आपके पास में एक्सोक्राइन और एक आपके पास में एंडोक्राइन। दो टाइप की ग्लैंड्स होती है आपके पास में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। आई बात समझ में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड देखिए, एक ये ग्लैंड है और एक ये ग्लैंड है। मान के चलिए दो ग्लैंड से ये भी कुछ सिक्रेशन निकाल रही है, ये भी कुछ सिक्रेशन निकाल रही है। अब एक को एक्सोक्राइन कहेंगे, एक को एंडोक्राइन कहेंगे। दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप लोग? ये मान के चलो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये जो सिक्रेशन निकल रहा है, इस सिक्रेशन को काम करना है यहां पर। ये कोई भी सिक्रेशन निकल रहा है, कोई भी केमिकल निकल रहा है इन टिश्यू से, इन ग्लैंड्स से, उनका टारगेट ऑर्गन है ये, और इसका टारगेट ऑर्गन है ये। आई बात समझ में। अब देखो, जो ये सिक्रेशन निकल रहा है, इस टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा, यही चीज डिफाइन करती है कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन होगी, कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन होगी। अगर ये जो सिक्रेशन है इस ग्लैंड से खुद की नली के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है, खुद की नली के द्वारा, खुद के डक्ट के द्वारा, खुद के डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है ये सिक्रेशन, तो उस ग्लैंड को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। दीज आर द ग्लैंड, वे ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को खुद के डक्ट या नलियों के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और वे ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के द्वारा पहुंचाती है, ये किसमें छोड़ देती है? ब्लड के अंदर छोड़ देती है। किसमें? ब्लड के अंदर। और ब्लड के द्वारा जो सिक्रेशन है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है ब्लड के द्वारा। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वे अपने सिक्रेशन को कहां छोड़ती है? ब्लड में छोड़ती है। और ब्लड के द्वारा जहां पर भी इनको काम में आना हो वहां पर ये पहुंच जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन निकलते हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जितने भी सिक्रेशन निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। आई बात समझ में। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जितने भी सिक्रेशन निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। अरे ये बात समझ में। उनको हम हार्मोन कहते हैं। अब देखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है। तो हमारी यहां पे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे यहां पे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? देखो,
सबसे पहले पिट्यूटरी जो कि ब्रेन में पाई जाती है, दूसरी ग्लैंड आपके पास में थायराइड, तीसरी आपके पास में पैराथायराइड, चौथी आपके पास में एड्रिनल, पांचवी आपके पास में एंडोक्राइन पेनक्रियाज, एंडोक्राइन पेनक्रियाज, छठी आपके पास में थाइमस ग्लैंड, सातवीं आपके पास में पिनियल बॉडी, आठवीं आपके पास में ओवेरीज और नौवीं आपके पास में टेस्टिस। तो दीज आर द 9 एंडोक्राइन ग्लैंड और वन बाय वन हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास में। सबसे पहली बात लोकेशन की बात करते हैं। ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में कहां पर? ब्रेन के अंदर कहां पे पाई जाती है? हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर। ब्रेन के हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर, हाइपोफाइशियल फोसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है उस हाइपोफाइशियल फोसा का? सिला टर्सिका। और ये सिला टर्सिका कौन सी बोन के द्वारा बनती है? हाइपोफाइशियल फोसा कौन सी बोन के द्वारा बनता है? स्फेनोइड बोन के द्वारा। तो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर सिचुएटेड होती है? स्फेनोइड बोन के सिला टर्सिका के अंदर, स्फेनोइड बोन के सिला टर्सिका के अंदर या स्फेनोइड बोन के हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर। इसीलिए इसको, ये हाइपोफाइशियल फोसा में सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसको हम हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी इसको कहते हैं। क्लियर? अब देखो क्या होता है, देखो अगर इसकी हम बात करें साइज की तो पी शेप्ड होती है। शेप की बात करें, शेप एंड साइज की हम बात करें तो शेप तो इसकी मटर के दाने की तरह पी शेप, और अगर साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 500 मिलीग्राम की होती है। कितनी होती है? 500 मिलीग्राम। अब हम बात करते हैं देखो स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की। जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड की तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा मटर के दाने की तरह, और आपको दो पार्ट दिखाई देंगे इसके अंदर। एक आपके पास में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक आपके पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आई बात समझ में? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये आपके पास है बीच में जो है आपके पास में इंटरमीडिएट पार्ट जो एक दूसरे को अलग करता है आपके पास में। आई बात समझ में? इंटरमीडिएट पार्ट है ये आपके पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनो का मतलब एज ए ग्लैंड काम करती है, सिक्रेशन बनाती है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। आई बात समझ में? एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एक स्ट्रक्चर के द्वारा, ये देखो आपके पास में ये रहा, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। आई बात समझ में? इस
इनफंडिबुलम के द्वारा किससे जुड़ी थी? हाइपोथैलेमस से। आई बात समझ में? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर पे बोलते हैं इसको ना, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। हंगर सेंटर, भूख का सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, सेक्स सेंटर, सब कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? और आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो आपके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में? बाकी और जितनी भी ग्लैंड है उन सबका मास्टर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उन सबका मास्टर कौन है आपके पास है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। आई बात समझ में? अब देखो, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। आई बस, तो आपके देखो दो पार्ट थे, एक तो आपके पास में एडिनो हाइपोफाइसिस, एक आपके पास में न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। बात करते हैं सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से देखो हार्मोन्स निकलते हैं आपके पास में। सबसे पहले आपके पास में एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन आपके पास में सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, सेकंड आपके पास में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड आपके पास में एसएटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, फोर्थ आपके पास में प्रोलेक्टिन हार्मोन, फिफ्थ आपके पास में गोनेडोट्रोपिन, सिक्स आपके पास में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, और सेवंथ आपके पास में सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सात हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। देखो इन सातों हार्मोन के बारे में। सबसे पहले बात करता हूं ग्रोथ हार्मोन। इसका काम है बॉडी ग्रोथ का, बॉडी की ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? बॉडी की ग्रोथ। आई बात समझ में? दूसरा आपके पास में टीएसएच थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए? किसके लिए? फॉर थायरोक्सिन हार्मोन फॉर्मेशन। थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन करने के लिए आपके जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये बात समझ में? तीसरा आपके पास एसएटीएस एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एसएटीएच ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड को मेलिनोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स निकालने के लिए। फोर्थ आपके पास है प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन आल्सो नॉन एज लैक्टोफिक हार्मोन भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? देखो, सिक्रेशन ऑफ प्रोलेक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय पीआरएच, प्रोलेक्टिन स्टिमुलेटिंग
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिट बाय PIH। इसको समझना पड़ेगा देखो हम लोगों को, क्योंकि ये बाद में नहीं आएगा, इसको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा प्रोलैक्टिन के बारे में। इसका काम सबसे पहले फंक्शनिंग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, बाय ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के द्वारा मिल्क के फॉर्मेशन करता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। आई बात समझ में? अब देखो किस तरीके से कंट्रोल होता है। ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है प्रोलैक्टिन? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। निकलता है कहां पे? और जाता है ब्लड के थ्रू ब्रेस्ट में ना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन निकलता है। अब इसके निकालने का कौन स्टिमुलेट करता है? देखो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा। कहां से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा जिसका नाम है PRH। PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालो, और यहाँ पे इसके रेस्पॉन्स में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के रेस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का ब्लड के अंदर एक ऑप्टिमल लेवल पहुंच जाएगा, जितना ब्रेस्ट को जरूरत है उतना प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकल जाएगा। तो अब ब्रेस्ट को प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो ब्रेस्ट के नर्व के द्वारा एक मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से एक अनदर हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है PIH। PIH की फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगी अब प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत नहीं है, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोक दिया जाए। तो आपके पास में PRH तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और PIH प्रोलैक्टिन हार्मोन के इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये निकलने को या सिक्रेशन को रोकता है। तो इस तरीके से आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, आगे बात समझ में? इसका काम क्या होता है आपके फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आपके पास में गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन ये भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और कब निकलना स्टार्ट होता है? सिक्रेटेड आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद निकलना स्टार्ट होता है। नई बात समझ में? अब देखो ये भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से किस तरीके से निकलता है। देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है इसको? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है आपके गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन निकालती है। आई बात समझ में? और अगर इसको इनहिबिट करना हो ना, अगर इनहिबिट करना हो तो इनहिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस फिर एक टाइप का हार्मोन निकालता है जिसको बोलते हैं GnRIH। GnRIH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट करने वाला। और ये हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचेगा और गोनेडोट्रोपिन की सिक्रेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। देखो R वाला तो रिलीज करवाता है, I वाला इनहिबिट करवाता है। आगे बात समझ में? अभी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता क्या है? देखो ये आपके पास में 2 टाइप्स के होते हैं, आपको बता दें। गोनेडोट्रोपिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके पास FSH, एक आपके पास में LH। 2 टाइप के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं, FSH एंड LH। FSH की फुल फॉर्म की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई बात समझ में? और ये क्या काम करते हैं? देखो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपने उसमें भी पढ़ा था गायनिक के अंदर भी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम देखोगे
इसका काम होता है आपके पास स्टिमुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल, प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल। आए बात समझ में? सेकंड काम प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल। आगे बात समझ में? एफएसएच। उसके बाद सेकंड एलएच का क्या काम है? देखो एलएच क्या काम करता है आपको? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। आपने पढ़ा भी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है? ओवुलेशन होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। आई बात समझ में? और इनमें क्या काम करता है? मेल के अंदर ओवुलेशन तो फीमेल में, मेल में क्या काम करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। In male, luteinizing hormone is also an interstitial cell stimulating hormone, और उसकी वजह से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल सेल्स को मेल के अंदर क्या करता है? देखो ये मेल के अंदर ये इंटरस्टिशियल सेल होती है, उनको स्टिमुलेट कर देगा, और जब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट होती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। जब आपके इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट होती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, स्पर्म का बनना, जितने भी जो जवान होने के लक्षण है वो किस पे डिपेंड करते हैं? मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे। और कौन बनवाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? इंटरस्टिशियल सेल की मदद से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट हार्मोन इज एमएसएच। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो ये क्या काम करता है? आपने स्किन के बारे में सुना होगा, स्किन के अंदर एक सेल पाई जाती है मेलानोसाइट। क्या नाम है उसका? मेलानोसाइट सेल। और ये मेलानोसाइट सेल क्या करती है? मेलेनिन पिगमेंट निकालती है। मेलानोसाइट सेल्स क्या करती है? मेलेनिन पिगमेंट निकालती है, और इस मेलेनिन पिगमेंट की वजह से हमारी स्किन का कलर होता है। अगर किसी में ज्यादा निकल गया मेलेनिन तो वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। किसी में थोड़ा कम निकला तो वो सांवला रहेगा, और किसी के अंदर अगर बहुत कम निकला तो वो गोरा रहेगा। आई बात समझ में? अब ये जो मेलानोसाइट सेल्स होती है आपकी स्किन के अंदर, इनको मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ पर काम करता है? आपकी स्किन की मेलानोसाइट सेल पे। और मेलानोसाइट सेल्स क्या निकालती है इसके रिस्पॉन्स में? मेलेनिन पिगमेंट। तो जितना एमएसएच निकलेगा उतना ही आपके मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेट होगी, उतना ही मेलेनिन निकलेगा, और आप काले होते जाओगे। आई बात समझ में? ये ज्यादा किस में निकलता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखना, धूप में ना निकला करो, है ना? गोरा रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब निकलता है? धूप में। कहते हैं धूप में निकल क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। क्यों काले हो जाते हैं? ये एमएसएच ज्यादा निकलेगा तो मेलानोसाइट सेल्स भी ज्यादा स्टिमुलेट होगी, ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो आपके पास मेलेनिन पिगमेंट भी ज्यादा निकलेगा। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। एक और लास्ट है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये आपके एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन की तरह ही काम करता है ना, लाइक एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास में एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट जो आपके पोस्टीरियर पार्ट है एड्रिनल वो पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से
निकलने वाले हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है आपके पास में? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक बात साफ साफ बता दें हम आपको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस में कोई भी हार्मोन नहीं बनता है। नो, नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनी हार्मोन। तो फिर ये हार्मोन आते कहां से? इट स्टोर हाइपोथैलेमस हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बनते हैं उनको स्टोर करता है। अब कौन कौन से हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन को स्टोर करता है? दो हार्मोन है, एक तो आपके पास में एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, एक आपके पास में ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन आपके पास में बनते कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको केवल स्टोर करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको केवल स्टोर करती है। आई बात समझ में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको स्टोर करती है, ऑक्सीटोसिन को, एडीएच को। बनते नहीं है उसके अंदर। अब हम वन बाय वन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडीएच की। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में एडीएच। एडीएच जिसको आप कहोगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखो एंटी डाययूरेटिक आपके निकलता कहां से? हाइपोथैलेमस से। ध्यान देना बात पे, ये आपके निकलते कहां से? हाइपोथैलेमस से। और स्टोर कहां होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं। और ब्लड के द्वारा काम कहां करते हैं? ब्लड के द्वारा किडनी में। किडनी में कहां पर? किडनी में काम करते हैं। किडनी में कहां पर काम करते हैं? नेफ्रॉन पे। किडनी में कहां पे? नेफ्रॉन पे। ये आपके पास में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन के अंदर भी कहां पे काम करते हैं बताओ? ये नेफ्रॉन है बात समझ में? और नेफ्रॉन पे भी आपके डीसीटी और सीटी पर है ना। ये आपके पास में डीसीटी, ये आपके पास में सीटी, और ये आपके पास में डीसीटी। यहां पे देखो एडीएच बना कहां आपके पास में? हाइपोथैलेमस में। कहां पहुंचा आपके पास में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और वहां से कहां पहुंचता है? ब्लड के द्वारा आपके किडनी के सीटी और डीसीटी पे काम करता है। कहां पर? सीटी एंड डीसीटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करता है ये? सीटी और डीसीटी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़वा देगा, यूरिन के अमाउंट को कम कर देगा। एंटी डाययूरेटिक नाम से सो रखा है। एंटी डाययूरेटिक मतलब डाययूरेटिक के एंटी। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं? जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं, उसके विपरीत काम करता है ये। तो यूरिन के अमाउंट को कम करने के लिए ये सीटी और डीसीटी पे क्या कर देगा? इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। भाई बात समझे? वापस वाटर को किस में डाल देता है? ब्लड के अंदर। जो वाटर फिल्टर हो रहा था आपके सीटी और डीसीटी से, उसको एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में डाल देता है। आई बात समझ में? और ब्लड में डालने की वजह से जब वाटर वापस ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ब्लड का वॉल्यूम। और जब ब्लड का वॉल्यूम आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ जाएगा, तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स की दीवारों पे लग रहा था जो प्रेशर, वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ब्लड वेसल्स की दीवारों पे लगने वाला प्रेशर कौन सा होता है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। इसीलिए इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? वासोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? वासोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वासोप्रेसिन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। वैसोप्रेसिन इसको कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है माइंड के अंदर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीटोसिन देखो, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके पास में।
देखो मेनली कब सिक्रेट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेनली कब सिक्रेट होता है? मेनली सिक्रेट ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। लेबर के टाइम में क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मायोमेट्रियम, जो आपके यूट्रस की दीवार होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो बेबी की डिलीवरी होती है तो वो किसके द्वारा होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। तो ये क्या करेगा? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दो बातें होती है, एक तो बेबी की डिलीवरी आसानी से हो जाती है और दूसरा पीपीएच कम होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? कम। तो दोनों काम करता है ये, पोस्टपार्टम हेमरेज को भी रोकता है और आपके बेबी की डिलीवरी को भी आसान कर देता है। आफ्टर डिलीवरी क्या करता है? ये ब्रेस्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? ब्रेस्ट पे। और ब्रेस्ट पे काम करके जो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने जो मिल्क बनाया था उस मिल्क को इजेकुलेट करवाता है, बाहर निकालता है। मिल्क इजेकुलेशन का काम होता है इसका। इजेकुलेशन का मतलब बाहर निकालना। मिल्क इजेकुलेशन, मिल्क इजेकुलेशन कराता है। इजेकुलेशन का मतलब बाहर निकालना, सिक्रेशन कराना। क्लियर? इसको इसीलिए देखो ये मिल्क इजेकुलेट कराता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, इसको जो है हम लोग लैक्टोकाइनेसिस हार्मोन भी कहते हैं। काइनेसिस का मतलब गति प्रोवाइड कराना, इसको मिल्क को, इसको लैक्टोकाइनेसिस हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टोकाइनेसिस हार्मोन ध्यान रखेंगे आप लोग, लैक्टोकाइनेसिस हार्मोन इसको कहते हैं। क्लियर? तो आपके पास में ये देखिए ऑक्सीटोसिन के बारे में दोनों हार्मोन आपने समझे, क्लियर है माइंड के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपके हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड, आगे बात समझ में। देखो लोकेशन कहां होती है? इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया एंड डेरिक्स। गले में होती है कहने का मतलब इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड डेरिक्स। क्लियर? और बात करें शेप की कि किस शेप की होती है ये आपके पास है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप की होती है ना। क्लियर? और ये आपके सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अगर ओनली ग्लैंड की बात की जाए तो आपके लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर है। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड इस थायराइड ग्लैंड। आई बात समझ में? ये ऐसे ग्लैंड है जो अपने हार्मोन स्टोर कर सकती है। इसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी भी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, अपने हार्मोन को खुद स्टोर कर सकती है। अब ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है? देखो हार्मोन कौन कौन से निकालती है। यहां से मेनली 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, T3, T4, FT4। T3 जिसका केमिकल नेम है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। T4 टेट्रा, 4 का मतलब टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन को थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा है? टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। और FT4 ऐसे हार्मोन जो फ्री घूमते रहते हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं, फ्री थायरोक्सिन हार्मोन, फ्री थायरोक्सिन। क्लियर? आगे बात समझ में। तो आपके पास में क्या होता है? देखो
ये T3 और T4 किस आधार पे नाम दिए गए हैं? जिनके अंदर 3 मॉलिक्यूल है आयोडीन के वो T3 है, जिनमें 4 मॉलिक्यूल है वो T4 है, जिनके अंदर 3 मॉलिक्यूल है वो ट्राई आयोडो है, जिनमें 4 मॉलिक्यूल है वो टेट्रा आयोडो है। आई बात समझ में? अ फंक्शन ऑफ दीज आयोडो। Ft4 का कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है, फ्री रहता है वो। T3 और T4 का फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, T3 एंड T4 मेन फंक्शन। एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन रेगुलेट बीएमआर। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। सबसे एग्जाम के अंदर पूछा मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड्स टू रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इज, कौन सी है जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करती है? तो आपके पास में आएगा थायराइड ग्लैंड, और अगर ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड ना दिया हो तो आपके पास में ऑप्शन सही रहेगा पेनक्रियाज। आई बात समझ में? एंडोक्राइन पेनक्रियाज। आई बात समझ में? दोनों चीजें समझ में आई? सेकेंड इसका देखो मेन फंक्शन रहेगा आपके पास में रेगुलेट बीएमआर के बाद में आपके पास रहेगा, जब बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग बनता है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिज्म के द्वारा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा ना, तो टेम्परेचर रेगुलेट भी करता ही है। आगे बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं देखो ये फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो थायराइड ग्लैंड का। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड कैसा होता है देखो स्ट्रक्चर आपके पास में। तो थायराइड ग्लैंड जो है एक स्फेरिकल शेप की जो सेल्स होती है उनके द्वारा बनती है, जो T3 एंड T4 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उन स्फेरिकल शेप की सेल्स के बीच बीच में कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स पाई जाती है, और वो जो सी सेल्स होती है ये आपके कैल्सिटोनिन बनाती है। आई बात समझ में? देखो होता है क्या, स्फेरिकल शेप की सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, और इन स्फेरिकल शेप की सेल्स के बीच बीच में कुछ फोलिकुलर सेल्स पाई जाती है। अब जो फोलिकुलर सेल्स होती है इनको सी सेल भी कहते हैं हम लोग, और ये जो सी सेल होती है कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती है। आई बात समझ में? कौन सा हार्मोन निकालती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। सी सेल जो होती है कौन सा हार्मोन निकालती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। और साथ ही साथ में देखो अगर आप थायराइड ग्लैंड को पीछे से देखेंगे तो कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स होती है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। ये फोलिकुलर सेल्स, ये स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल क्या निकालती है? ये निकालती है आपके पास में T3 एंड T4। क्लियर है आपके पास में? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड आपने थायराइड ग्लैंड को देखा कि कैसी होती है? देखो आप जब थायराइड ग्लैंड को देखते हो तो आपको इस तरीके की दिखाई देगी। ये आपके पास में बटरफ्लाई शेप की होती है थायराइड ग्लैंड, और ये आपके पास में नीचे ट्रेकिया होता है। जब ये जो एंटीरियर पार्ट है, जब इस थायराइड ग्लैंड को पोस्टीरियर करोगे, उल्टा करोगे, पोस्टीरियर पार्ट जब आप देखोगे इसका, तो आपको यहाँ पर
पोस्टीरियर पार्ट, ये ट्रेकिया चला रहा हूँ, ट्रेकिया है ये मान लो नीचे। पोस्टीरियर पार्ट में आपको 4 लोब बने हुए दिखाई देंगे। ये 4 लोब दिखाई देंगे जो कि पेराफोलिकुलर सेल से बने हैं। इन 4 लोब को हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या बोलते हैं? इन 4 लोब को पैराथायरॉइड ग्लैंड। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज 4। पहली बात ये। और दूसरी बात आपके पास में फंक्शन क्या होता है देखो इसका फंक्शन ये मेनली कहाँ पे काम करती है? ये आपके कुछ जीआईटी में काम करती है, ध्यान देंगे मेरी बात पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे, एक आपके किडनी पे काम करती है और एक आपके बोन पे काम करती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं पैराथार्मोन। और इस पैराथार्मोन का काम होता है 3 जगह पे ये काम करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे, आपकी किडनी पे और आपकी बोन पे। तीनों ही जगह से क्या काम करता है देखो, ये तीनों ही जगह पे ये एक सिंपल काम करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालता है। आई बात समझ में? बोन से कैल्शियम लेगा, ब्लड में डाल देगा। किडनी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, ब्लड में डाल देगा। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, ब्लड में डाल देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। आई बात समझ? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता है? 9 to 11 mg/dl। तो जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथार्मोन, जो कि क्या करेगा? ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। किस तरीके से बढ़ाएगा? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को करके। आई बात समझ में? अब देखो इसके जस्ट विपरीत बात करेंगे हम लोग कैल्सिटोनिन की, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड की सी सेल से निकलता है। इसके जस्ट विपरीत बात करेंगे कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन हार्मोन आपके कहां पे काम करेगा? देखो ब्लड के अंदर काम करेगा। और ये क्या करता है? देखो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कहां पर? बोन में ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम को। कहां पर? बोन के अंदर। कहने का मतलब ये क्या है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। आई बात समझ में? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। क्लियर है माइंड के अंदर? वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड आपके पास है पेनक्रियास। जब आप पेनक्रियास को देखोगे तो आपको पेनक्रियास, ये रहा आपके पास पेनक्रियास। पूरी बात जो है मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताऊंगा पेनक्रियास के बारे में। यहाँ पे इतनी सी बात करेंगे हम लोग। हम बात करें यहाँ पे एंडोक्राइन पेनक्रियास की, एंडोक्राइन पेनक्रियास की, जहां से हार्मोन निकलते हैं। एंडोक्राइन पेनक्रियास, देखो पेनक्रियास पूरी की पूरी ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या है? पूरी की पूरी क्या है कि ग्लैंड है आपके पास में। ध्यान रखेंगे पूरी की पूरी ग्लैंड है। इसमें क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। कुछ पेनक्रियास का पार्ट एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि अपने सिक्रेशन को डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। और कुछ पेनक्रियास आपके एंडोक्राइन की तरह काम करता है। एंडोक्राइन का मतलब है इसके जो सिक्रेशन होते हैं ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। अब 99% जो पेनक्रियास होता है वो एक्सोक्राइन होता है, जबकि 1% पेनक्रियास आपका एंडोक्राइन होता है। जब आप एंडोक्राइन पेनक्रियास को आप देखोगे अलग करके, तो यहाँ पर आपके एंडोक्राइन पेनक्रियास के अंदर आपको 3 सेल्स मिलेगी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। आई बात समझ में? अल्फा, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। जहां पर बीटा सेल्स मिलती है आपको बताएं, वहां पर एक ऐसा देखो आपके पास में बीटा सेल्स जहां पर मिलती है वहां पे ऐसा लगता है बीच में बीटा सेल्स होती है और चारों तरफ क्या होता है? एक्सोक्राइन पेनक्रियास होता है। तो एक जगह द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है? द्वीप, जिसको आप आइसोलेट्स बोलते हो। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाए, बीटा सेल्स कहां पे पाई जाती है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस में। पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स कहां पाई जाती है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस।
बीटा सेल्स कहाँ पे पाई जाती है? एट ऑफ लैंगरेंज। अब देखो 3 टाइप की सेल एंडोक्राइन पेनक्रियाज में और 3 टाइप के हार्मोन निकालती है। कितने टाइप के हार्मोन? 3 टाइप के, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। क्लियर? अब अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है, याद रखेंगे। और ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है कि ब्लड से, ध्यान रखेंगे मेरी बात को समझेंगे, कि जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, चलो मैं वन बाय वन बताऊंगा, पहले बस हार्मोन का नाम देख लो। अल्फा सेल ग्लूकागोन का हार्मोन निकालती है, बीटा सेल आपके पास इंसुलिन निकालती है और डेल्टा सेल आपके सोमेटोस्टेटिन। अब देखो इनका काम क्या है, एक तरफ लिख लेता हूं मैं ग्लूकागोन, यहां पे लिख लेते हैं इंसुलिन और एक तरफ लिख लेते हैं सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकागोन का काम होता है, देखो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है आपके पास में, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है आपके पास में, ग्लूकागोन हार्मोन आता है आपके पास में। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, जो स्टोरेज ग्लूकोज है, जो स्टोरेज ग्लूकोज है उसको वापस ब्लड के अंदर लेके आता है। कहने का मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब स्टोरेज ग्लूकोज को वापस ब्लड के अंदर लेके जाना। आई बात समझ में? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, कहने का मतलब जो ग्लूकोज स्टोर थी, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस ग्लाइकोजन पे कौन काम करता है? ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है। और ये ग्लूकागोन हार्मोन इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर, मतलब तोड़ देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। कहने का मतलब ग्लूकागोन हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। आगे बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन का काम क्या होता है? देखो बीटा सेल से निकलता है, इसका काम होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके बढ़ गया हो, वो ये तो कम पे काम करता है ग्लूकोगोन, और ये बढ़ने पर, व्हेन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या करता है? देखो ग्लूकोज को शिफ्ट करता है, ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यू में शिफ्ट करता है, टिश्यू में स्टोर करता है। कहने का मतलब जब ग्लूकोज जो है ब्लड से टिश्यू में शिफ्ट होगी तो कौन से फॉर्म में होगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब ग्लाइकोजन जो है बनता है तो उस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। कहने का मतलब जब ब्लड जो है जब ग्लूकोज जो है ब्लड से टिश्यू के अंदर चला जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज ब्लड से टिश्यू में चला जाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो आपके इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन की कमी आ जाती है, आई बात समझ में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आपके पास है सोमेटोस्टेटिन, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं है, दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर है आपके माइंड के अंदर? अब नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं हम लोग। यह पेनक्रियाज हो गया आपके पास में। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आपके पास में, आई बात समझ में? एड्रिनल ग्लैंड, देखो एड्रिनल ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? सबसे पहले बता दें लोकेशन, दोनों किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको जो सुप्रा रीनल ग्लैंड ही बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। जब आप इसको देखोगे तो आपको इसको जो ट्रायंगुलर शेप होती है, दो पार्ट दिखाई देंगे इसके आपको। एक आपके पास में बार वाला पार्ट और एक आपके पास में इंटरनल पार्ट।
अंदर वाला पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दोनों से अलग अलग तरीके के हार्मोन निकलते हैं। जब हम एड्रिनल कोर्टेक्स की बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है आपके 3 तरीके के सेल से बना होता है, और 3 तरीके के सेल जो है 3 तरीके के हार्मोन निकालती है। कौन कौन से सेल होते हैं देखो एड्रिनल कोर्टेक्स में आपके पास में? जोना फेसिकुलेटा, जोना रेडियाटा और जोना रेटिकुलरिस। अब देखो क्या होता है, जोना फेसिकुलेटा जो होती है आपको कौन सा हार्मोन निकालते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का मतलब स्टेरॉइड। जोना रेडियाटा आपके पास में कौन सा निकलते हैं? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। आई बात समझ में? जोना फेसिकुलाटा, जोना रेडियाटा, जोना रेटिकुलरिस। जो फेसिकुलाटा है वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, जोना रेडियाटा देखो फेसिकुलाटा वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, और जोना रेडियाटा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, जोना रेटिकुलरिस सेक्स एंड्रोजन। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स में कौन सा आता है आपके पास में? एल्डोस्टेरोन। आई बात समझ में? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आता है इसके अंदर। जबकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में कौन आते हैं आपके पास में? कोर्टिसोल, हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोन, ये सब आते हैं। आई बात समझ में? ये तो था आपके पास में एड्रिनल कोर्टेक्स का। अब एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं देखो। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं आपके पास में, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन बोलते हैं, एड्रेनालिन। और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन, नॉरेड से आप बोलते हो। और दोनों क्या काम करती है आपके पास में? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। सिंपैथेटिक नर्व, जो कल बताया था मैंने कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो बीपी बढ़ जाएगी आपके पास में, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। इन सबको बढ़ाने के लिए आपके पास में जो है आपके पास में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन निकलते हैं एड्रिनल मेडुला से। आई बात समझ में आप लोग? क्लियर है? तो सिंपैथेटिक फंक्शन दिखाते हैं दोनों हार्मोन। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग पीनियल बॉडी की। नेक्स्ट ग्लैंड इज पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी की बात करते हैं हम लोग, है ना। पीनियल बॉडी कहां पे पाई जाती है? ब्रेन के अंदर। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में? रेड कलर की होती है ये सब बात। अब पीनियल बॉडी का काम क्या है? पीनियल बॉडी एक हार्मोन निकालती है। तो मैं बता दें एक बात, पीनियल बॉडी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन 2 काम करता है।
सबसे पहला आपकी आदतें बनाएगा, जैसे कि आप रोज 4 बजे चाय पी रहे हो तो आपको 4 बजते ही चाय की तलब आने लगेगी, आप खुद कहने लगोगे कि चाय का टाइम हो गया। आप वॉशरूम जाने से पहले स्मोकिंग करते हो तो आपको अपने आप स्मोकिंग की याद आने लगेगी। आप रोज सुबह जल्दी 6 बजे उठ रहे हो लगातार 1 महीने से, तो आप अपने आप ही 6 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे। कहने का मतलब आपका टाइम टेबल सेट कर देती है, आपकी घड़ी सेट कर देती है, आपका जो है एक अलार्म सेट कर देती है ये। इसीलिए फीमेल बॉडी को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा गया है। ध्यान रखना, ये जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक टाइमिंग सेट कर देती है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये क्या करती है, देखो प्यूबर्टी को सप्रेस करते रहे। इसका दूसरा काम है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सप्रेस करती है। सप्रेस गोनेडोट्रोपिन, जितना मेलेटोनिन निकलेगा उतना ही गोनेडोट्रोपिन आपके कम निकलेगा, जो है जवानी या प्यूबर्टी को इनिबिट करती है ना। प्यूबर्टी को क्या करती है, इनिबिट। अगर ये ज्यादा निकलने लगे तो प्यूबर्टी आएगी नहीं, और अगर ये कम निकलेगा तो जल्दी जवान हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये क्या होता है, ये हार्मोन जो मेलेटोनिन होता है, मेलेटोनिन जो है आपके अंधेरे में और स्लीपिंग के टाइम पे ज्यादा निकलता है। अंधेरे में और स्लीपिंग के टाइम में आपके ज्यादा निकलता है। ये आपके, अगर ज्यादातर आप अंधेरे में हो, ज्यादा अंधेरे में रह रहे हो, तो आपकी प्यूबर्टी क्या आएगी, लेट आएगी, प्यूबर्टी डिले हो जाएगी अंधेरे में ज्यादा रहने से। और अगर आप ज्यादा धूप में हो तो धूप के अंदर ये कम निकलता है। जब मेलेटोनिन कम निकलेगा तो गोनेडोट्रोपिन ज्यादा निकलेगा, और धूप में निकल रहने से ज्यादा जो लोग धूप में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके जो है प्यूबर्टी या जवानी जल्दी आ जाती है। तो प्यूबर्टी जो है अर्ली आ जाएगी, अर्ली प्यूबर्टी। तो दो काम आपको समझ में आ गए फीमेल बॉडी के। नेक्स्ट ग्लैंड आपके पास में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां पे पाई जाती है, मिड स्टेनियम पे, जो आपका स्टर्नम होता है उसके जस्ट नीचे, हार्ट के ऊपर। आई बात समझ में? मिड स्टेनियम में पाई जाती है। लोकेशन की बात करें जहां पर हर्ट पाया जाता है, आपका हर्ट भी कहां होता है, मिड स्टेनियम में, जस्ट बिलो स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट नीचे पाया जाता है, स्टर्नम के जस्ट नीचे। क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो थाइमस का बता चुका हूं मैं। जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, वो एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थाइमोसिन। और इस हार्मोन थाइमोसिन का काम होता है मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। जो बोन मेरो के अंदर जो लिम्फोसाइट बनी है उनका मैच्योरेशन करना। और जो थाइमोसिन के द्वारा या थाइमस ग्लैंड के अंदर जो लिम्फोसाइट मैच्योर होती है उनको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। कहने का मतलब टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करना, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करना। तो ये आपके पास में सारी की सारी ग्लैंड हुई, एनाटॉमी एंड फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डायग्नोसिस एंड डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। थैंक्स।